तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज हम लोग समझेंगे मैथ त्रिकोणमिति फार्मूले का निगमन। आइए देखते हैं कितना बढ़िया फार्मूले का निगमन। हाँ, मुझे पता है कि एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे थे, एक्सरसाइज थोड़ा सा हम अगले दिन बताएंगे। आज थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर का फार्मूला हम मतलब डेराइव कराने जा रहे हैं, कैसे जो है फार्मूला आता है। ठीक है ना, चलिए आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। फार्मूला जो है रटने वाले विषय नहीं है, फार्मूला मैथ तो ऐसे ही रटने वाले विषय नहीं है। मैथ को आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगा के समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथ एंड यू आर एबल टू solve the question. You can't rote learning with rote learning and you explain the math. नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, यानी कि आप मैथ को कभी रट करके नहीं कर सकते हो। मैथ हमेशा ध्यान रखना प्रैक्टिस खोजता है। जो इंसान जितना प्रैक्टिस करेगा इसमें, वो उतना ही अपनी सफलता, अपनी मंजिल के पास पहुंचता जाएगा। मैथ तो यही कहता है। ठीक है ना, इसलिए आप जो है ध्यान रखना। मैथ में देखिए, इसमें हम क्या बताने वाले, त्रिकोणमिति फार्मूले का निगमन। क्या मतलब, जैसे बच्चे क्या करते हैं, कुछ रटते रहते हैं, साइन 60 अंश का मान इतना, का 45 अंश का मान इतना, फिर इसे 60 अंश का मान इतना। मतलब इसमें बच्चे परेशान रहते हैं, रट रट के परेशान रहते हैं। चलो रटते हैं, खूब बढ़िया। आइए आज से रटना क्या हो गया, बंद। मत रटो, समझो कैसे इसको किया जा रहा है, ये प्रोसेस समझो, तरीका सीखो कि ये कैसे आया सर, ये इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया। साइन 60 अंश का मान ये इतना कैसे आ गया, ये जो है साइन 60 अंश के बाद से जो है cos 45 अंश का मान इतना कैसे आ गया, tan 60 अंश का मान इतना कैसे, मतलब ये सब कैसे आ गया, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो आइए हम लोग लेकर चलते हैं, इसी के बारे में जानेंगे, निगमन करेंगे ये कैसे होगा। सबके लिए फार्मूला, सभी बच्चे इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, साइंस वाले भी याद कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में भी कभी कभी आ जाता है। आप देखिएगा, अपवर्तन पढ़ाएंगे उसमें भी आएगा। हर चैप्टर में लगभग जहां पे कोण की बात आती है वहां पे चैप्टर आपको आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होता है। ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले आप जानते हो कि आप चतुर्थांश का नाम सुने। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब हम लोग कहते हैं क्वाड्रियंट, इंग्लिश में जिसको कहते हैं, जिसमें 4 अंश होते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, राइट। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ चार्ट बनाने जा रहे हैं। उस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसमें मान जो होगा वो याद करने का प्रयास आप नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप देखिए, सब नीचे दिख नहीं रहा होगा, नीचे यहीं तक दिखेगा, ऊपर हम बना रहे हैं। ठीक है, फिगर ऊपर बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो बच्चों, फिगर हम बना रहे हैं ऊपर। ये आपका जो है चार्ट हम बनाते जा रहे हैं और आप ध्यान से देखते जाइए। खाने वाला चार्ट नहीं है, ठीक है, ये मान रखने वाला चार्ट। ठीक है, कैसे मान हम किसी भी मान को इसमें रखेंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले बताइए, चतुर्थांश में कितने अंश होते हैं, 4 अंश होते हैं। चतुर्थांश में कितना अंश होता है, 4 अंश होता है। ठीक है ना, तो बताइए 4 अंश होता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लगाएंगे क्या, अंडर रूट, उसको 0 से शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, 0/4। फिर 0 के बाद कौन सी आता है, 1/4। फिर ध्यान रखना, 0/4, 1/4, 0/4, 1/4, फिर 1 के बाद कौन सी आएगा, पूरा अंडर रूट में रहेगा, 2/4। ठीक है, फिर अंडर रूट में 3/4, फिर अंडर रूट में 4/4। ठीक है ना, यहाँ तक बना लेंगे, क्योंकि चतुर्थांश में जो है 4 ही अंश होता है। ठीक है ना, 4 तक हमने बना लिया, सारा फार्मूला से आ जाएगा। देखना, तो देखना सारे फार्मूले को यही समझाएंगे, एक भी रटना उतना नहीं रहेगा आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते जाइए आप। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे कोण का मान लिख लीजिए, 0 का है, 0 के बाद 30 आएगा ना, 30, और ये 45, और इसके बाद से 60 है, और इसके बाद से 90। ठीक है ना, इतने का मान हम लोग देखते हैं, बुक में भी आपका इतने का दिया हुआ है, इतने का मान हम लोग देख के चलते हैं। यह जो है इसका मान आखिर आया कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लिखें साइन, क्या लिखें, साइन, साइन 0 अंश का मान आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, तो 0 अंश का मान आप क्या करो, ये याद है ना, 0 में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0, अर्थात साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 0। देखो बच्चों कितना आसान है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इतना आसान हो सकता है, मतलब आपको समझाने के लिए सब चीजें बनाई गई। ठीक है, अब चलिए साइन 30 का मान निकालना, इसको हल कर दो, तो हल करेंगे तो 1 का रूट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे 1, और नीचे 4 के निकालेंगे 2। देख लो, साइन 30 अंश का मान 1/2। समझ में आ रहा है, आओ तो समझ में, बहुत आसान बात, सब समझाते फार्मूला करते। ठीक है, तो ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए, एक भी फार्मूला जो आपसे बाहर नहीं जाएगा। कुछ लोल टाइप विद्यार्थी होते हैं जो कहते हैं रट लो, रट लो, रट लो, खूब बढ़िया, मजा आ रहा है रटने में।
और 2-3 दिन के बाद उसका सारा रटन विद्या क्या हो जाएगा, दिमाग से आउट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, दिमाग से आउट हो जाएगा। उसके बाद आउट होने के बाद से वो क्या करेगा, फिर कहेगा वो बहुत मतलब दिक्कत है, समझेगा नहीं। ये समझा रहे हैं, ये बिल्कुल विस्तार से आपको बताया जा रहा है और ये सारे किताब में दिया गया, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अब इसको हमको निकालना है sin 45 अंश का मान। sin 45 अंश का मान निकालना, तो इसको कैलकुलेट कर दो, इसको काटो, 2 का 2 दूनी 4, यानी 1/2, यानी 1 का रूट क्या होगा 1, 2 का अंडर रूट में 2 ही हो जाएगा, मतलब sin 45 अंश का मान 1/2 में 2। बस इसको हल कर दो बच्चों और तब शांत हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बस फार्मूले जो है समझ सकते हो। फिर इसको हल कर देंगे तो sin 60 का निकालना होगा, तो 3 का अंडर रूट में 3, नीचे 4 का रूट हो जाएगा 2, यानी कि 60 का अंडर रूट 3/2। तुम रटे मत एकदम, इससे 4 से 4 कट जाएगा, 1 होगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा। तो देख लो साइन सब का मान आ गया। किताब उठा के मिला लेना किताब उठा के, मेरे पास कहीं किताब नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जो है बढ़िया से देख सकते हो, आप इसको समझ सकते हो, अच्छा से डराइव करके समझने का प्रयास कीजिए, आप इसको बिल्कुल रटने का प्रयास ना करो, ठीक है। चलिए अब हम लोग साइन का निकालिए, अब किसका बाकी है, कॉस का, ठीक है ना। कॉस का निकालिए, सब ऐसे ही निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल चार्ट पेपर से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। कॉस में देखिए क्या करना है, कॉस में इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। कॉस में इसको क्या कर दो उल्टा, एक हिजक आएगा तो कौन सी होगा, 1 हो जाएगा, और बाद हवाई आ जाएगा, और बाद हवाई आ जाएगा, और बाद हवाई आ जाएगा, और मतलब क्या करना है, एगो निकला, एगो उलाट दिए सर, दूसर का क्या हो गया, आ गया, रटोगे कहाँ दूसर का बैठ के, कुछ नहीं, ऐसे चल दो, ऐसे 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 ऐसे, इसी को पपड़ा की तरह उलाटी दो, बन जाएगा कॉस वाला बन जाएगा, ठीक है। यानी काश 0 अंश का मान 1, काश 30 अंश का मान 3/2, काश 45 अंश का मान 1/2, काश 60 अंश का मान 1/2, काश 90 अंश का मान क्या होगा 0 हो, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम निकालते हैं कि इसका 10, आप सब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए 10 का मतलब अब हमें इन दोनों का भाग देना है, भाग 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 भाग, ठीक है। पहले पलट दिए, अब भाग दे दो भाग दे दो भाग दे दो, आंसर आता जाएगा 10 वाला। 0 में बच्चों 1 से भाग देंगे, समझ रहे हो, 0 में जब 1 से भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, किसी भी 0 में जो है जब हम 1 से भाग देते हैं तो मान क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो 10 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका इसमें जब भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, मतलब 2 से 2 नीचे वाला क्या होगा, कट जाएगा और 1/√3 बच जाएगा। क्या करना है, यही से सब हम ला रहे हैं, यही तुमको भी करना है बच्चों, यही करके तुम बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, अच्छे मार्क गेन कर सकते हो। टॉपर यही करता है, टॉपर यही सारी चीजों को फोकस करता है और अच्छा लिखने का प्रयास करता है। हाँ तुम इधर मतलब इधर बिजी हो, रहो बिजी तो तुम्हारी समस्या देखो कैसे बढ़ रही है, ठीक है। अब इसको हल करा, इसे कर जाएगा, क्या होगा 1 10 45 अंश का मान क्या होता है 1, भाई इसे रेत दो, रेत तो ना, इसको रेत दो, 1 आ जाएगा। कुछ करना है क्या इसमें, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको काटो, इसको भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, अंदर में 3 होगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब 1 में 0 से भाग देना है सर, 1 में किससे भाग देना है, 0 से भाग देना है, दे दीजिए भाग। 1 में 0 से जब भाग देंगे तो देखो किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो मान क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, अगर 0 में किसी संख्या से अगर भाग दे रहे हैं 1 2 3 तो मान आएगा आपका 0, लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो अनंत मान आता जाएगा, वो कटवे नहीं करता है, 0 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार, 0 का 0 0 का 0 आता जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको लिखते हैं परिभाषित नहीं, ये पौनन का मतलब यहाँ देखो न लिखा होता है, पौनन नहीं पढ़ते इसको, इसको पढ़ते हैं परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित है। इसको एक जगह और क्या लिख देगा, अपरिभाषित है, क्या लिख देगा बच्चा, अपरिभाषित है, ठीक है। मतलब इसको लिखेगा अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट का साइन बना देगा, ठीक है। अब यहाँ से 3 मान निकल गया, 3 हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा, कोसेक और कॉट और सेक, ये मान हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं जो इसी के दूसरे को उल्टा होता है। 3 मान जो निकालेगा बच्चा 3 को एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा से भी बदतर हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोसेक का निकालना है, जो साइन का उल्टा होता है उल्टा करते जाइएगा इसको, ठीक है। फिर काट का निकालना है तो 10 का उल्टा होता है, इसको उल्टा करते जाइएगा। फिर सेक का जो है इसको, यानी कि आप जो है बनाइए घर पे बैठ करके, इसको घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी काम है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सीखने से कोई जो है मतलब सीखने के लिए कोई आपको इतने कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप नहीं सीख पाओगे जब प्रैक्टिस नहीं करोगे। बार बार इसको बनाओ, घर पे कॉपी लेकर चार्ट बनाओ, चार्ट उठाकर तुरंत जो करो और अन्य बच्चों के पास भी भेज दो,
जो बच्चे जो है नहीं इस तरह से सीख पाए हैं उनके पास भेजो और सिखाओ और बताओ कि जो है और आसान से भी आसान कोई भी कठिन टॉपिक तुमको अगर लगता हो वो बस कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उस टॉपिक को हम आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। डरो नहीं कि ये सारे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या होगा कैसे होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। आराम से लीडर होकर पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। पढ़ाई एकदम जो है दिलो दिमाग से होना चाहिए, पढ़ाई एकदम लगातार होना चाहिए। पढ़ाई के लिए आपको जो है उतरना पड़ेगा क्षेत्र में। पढ़ाई एक युद्ध का क्षेत्र समझो। समझ में आ रही है बात? इसलिए आप कभी भी इससे चूके नहीं। पढ़ाई से कोई खिलवाड़ नहीं, पढ़ाई से कोई हंसी मजाक नहीं। नहीं तो पढ़ाई से अगर आप हंसी मजाक करेंगे तो फिर पढ़ाई अगर आपके साथ कर दिया ना हंसी मजाक, तो पूरा लाइफ चौपट हो जाएगा। फिर घूमते रहना, ऐसे ही करते रहना। इसलिए बच्चों जब भी पढ़ो एकदम सीरियसली पढ़ो, एकदम अच्छे मूड में पढ़ो, हमेशा अपने माइंड को फ्री रख के पढ़ो। समझ में आ रही है बात? यानी कहने का मतलब यह है कि आप घर पे बैठे तो एक निश्चिंत स्थान पे बैठे जहां पे लोग न जाए, कम लोग पहुंचे वहां पे। नहीं तो बता कर रास्ते में बढ़ जाओगे पढ़ने, तुम लोग काफी देख पढ़ रहे हैं, किताब कितना बढ़िया। ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी मैथ का बुक लेना है और जो है मोबाइल है तो लेक्चर ले लेना है और लेकर किनारे बैठ करके देखना है। पढ़ने वाला व्यक्ति सन्यासी होता है, समझे, एकदम लगता है उसको कुछ किसी से मतलब नहीं है। ऐसे होना चाहिए एक सन्यासी विद्यार्थी। समझ में आ रही है बात? तो आप ऐसा करो, मेहनत करो, अच्छा सफलता लो, अच्छा से जो आप हाई स्कूल में नंबर लाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये बनाइएगा, ये तीनों बनाइएगा। बाकी अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बताएंगे, सारी चीजों को बताने का प्रयास करेंगे, एक भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।